Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. There is a very important update related to उत्तर प्रदेश जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन। अब हम सबको पता है कि इसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म थे जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन यूपी के वो 15 मई तक भर दिए गए थे, लेकिन इसका सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेटेड कोई अभी तक अपडेट हमें नहीं मिला था। तो अब गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने इसका सिलेबस के साथ साथ इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा जिसमें बहुत सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। इस बार के एग्जाम पैटर्न में कुछ सेक्शंस नए ऐड किए गए हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये वो गवर्नमेंट नोटिस है जो 26 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ है, जिसके अंदर यूपी गवर्नमेंट ने पहले तो ये बताया कि टोटल 417 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, जिसके अंदर 15 5 2024 तक जो कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, टोटल 4756 अप्लाइड फॉर्म्स आए हैं। और अब आप देख सकते हैं इजिली कि 417 वैकेंसी के हिसाब से ये कितने कम फॉर्म है अगर हम कंपेयर करें बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स, भले ही वो सेंटर के हो या स्टेट के हो, उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उससे। तो आप इसको अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से अपने रिसोर्सेज लेंगे, तो बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। और नाउ अगर हम इसके एग्जामिनेशन प्लान की बात करें, तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन। देन इस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 3 सेक्शन। और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका होगा 100 क्वेश्चंस का टोटल, जिसमें 120 मिनट्स के आपको दिए जाएंगे, यानी 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा पूरा एग्जाम सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे एग्जाम के, या फिर 3 पार्ट्स जिन्हें यहाँ पे कहा जा रहा है। पहले सेक्शन के अंदर आपके जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैब, देन एनएबीएल लैब, उसके बाद में आईईसी 17025 जो स्टैंडर्ड है लेबोरेटरी का, उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मतलब जो भी ऐसे कोई फूड लैब एस्टेब्लिश होती है, उसके अलावा उस फूड लैब में कौन सा स्टाफ होता है, मैनेजिंग कमेटी क्या होती है, देन एनएबीएल जो हमारा एक्रीडेशन होता है लैब्स का, वो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो एक्रीडेशन लिया कैसे जाता है, एनएबीएल लैब्स का फंक्शन क्या है, आईईसी 17025 जो कि कैलिब्रेशन और टेस्टिंग ऑफ लेबोरेटरी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। इससे इस सेक्शन से लैब रिलेटेड जो एस्टेब्लिशमेंट है उस सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इस सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, टोटल फूड जो टेक्नोलॉजी होता है उसका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। देन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो आपके ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कैसे बॉडी में प्रेजेंट है, उनका इम्पोर्टेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म डिटेल में पूछा जाएगा। इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड हाइजीन से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सब में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा इस पूरे एग्जाम का होगा वो होगा फूड केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 मार्क्स के, यानी लगभग 20% सिलेबस आपका फूड केमिस्ट्री से आएगा। और फूड केमिस्ट्री में आपके फूड एडिटिव्स, फूड के जो भी केमिकल टेस्ट होते हैं वो सब, ये सब कवर हो जाएंगे फूड केमिस्ट्री के अंदर। देन अगला जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनालिसिस, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट का, डेयरी प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर दो जो सेक्शन हमें डिस्कस करने होंगे, तो ये तो एफएसएसआई का जो सिलेबस है उसका भी पार्ट है, लेकिन इस एग्जाम के अंदर जो दो नए सिलेबस आए हैं जो एफएसएसआई जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट का पार्ट नहीं है, वो है पहला तो नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनोवेशन इन द फील्ड। इसके अंदर आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो सब से लेके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। साथ में ही इसके अंदर आपके कवर किए जाएंगे हमारे एआई से रिलेटेड जो भी नया पार्ट आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी, इससे रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और जो 15 मार्क्स के होंगे। और लास्ट आएगा जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज होती है खासकर यूपी की, या फिर हम जिसे करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, और जीके भी कह सकते हैं यूपी का, यूपी स्टेट का, वो आएगा हमारे
इस एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन का और 20 मार्क्स का। तो ये हमारा प्रॉपर हम कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न हो गया है इस एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट हम देखें तो अब इस डिटेल में भी सिलेबस बता रखा है जो मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे सबसे पहला था प्लानिंग में। तो प्लानिंग में आपको जो इंटरनेशनल एक्रीडिटिंग बॉडीज है जिसमें NABL है, APLAC है, ILAC है, देन 17025 2017 स्टैंडर्ड, कैसे मैनेजमेंट करना है, एक्रीडिशन लेना कैसे, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब डिटेल में पूछा गया है। सेकंड जो आपका आता है फर्स्ट सेक्शन का, इस सेकंड जो हम कह सकते हैं चैप्टर, उसके अंदर हमसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से रिलेटेड आएगा कि बैचिंग क्या होती है अलग अलग फूड के, यानी फूड टेक्नोलॉजी का सारा पार्ट जिसमें फूड पैकेजिंग और प्रोसेसिंग दोनों कवर की जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि लगभग इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं यानी टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये पूरा ही सिलेबस कवर कर रहा है। देन प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में वाटर, उसका क्या RDA है, एम BMR, देन उसके अलावा उसकी फंक्शन क्या है, वो सब, विटामिन, विटामिन रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, और फूड केमिस्ट्री में भी हमारे वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन, फूड एडिटिव्स, फूड एंजाइम्स। फूड एडिटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। फूड एंजाइम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। देन न्यूक्लिक एसिड, प्लांट पिगमेंट्स, फूड कंटेनमेंट, ये सब हमारे फूड केमिस्ट्री के पार्ट है। फूड माइक्रो में इंट्रोडक्शन टू फूड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ग्रोथ साइकिल होता है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में। देन वी हैव मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एस्टिमेशन, SPC वगैरह। और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे यहाँ केमिकल इंस्ट्रूमेंट में सैम्पलिंग एंड सैंपल प्रिपरेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड क्लासिकल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस, जो क्लासिकल मेथड है और न्यू मेथड है, या फिर जिन्हें हम मॉडर्न मेथड कहते हैं फूड एनालिसिस का, वो सब इसमें पूछा गया है। कंप्यूटर वाला भी यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दे दिया है जिसमें बेसिक्स है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर इनपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम IP कहते हैं, देन क्रिएशन ऑफ ईमेल ID, ये सब इसके अंदर कवर किए गए हैं। जो कुछ इनोवेटिव या फिर थोड़े पढ़ने के लिए समझने वाले टॉपिक हैं उनमें हमारे आएंगे मशीन लर्निंग क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, देन बिग डाटा प्रोसेसिंग कैसे है, इसके बारे में हमें बेसिक्स पता करना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन या GK ऑफ यूपी में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, जो भी ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, हेरिटेज, सोशल, मतलब टोटल जनरल नॉलेज ऑफ यूपी से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। नाउ अभी हमने देखा यूपी फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट का जो एग्जामिनेशन है उसका कितना ज्यादा वास्ट सिलेबस है। लगभग सारे टॉपिक जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो तो है ही, बल्कि जो आपके यूपी की जनरल नॉलेज और खासकर कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अब वो भी पूछे गए हैं। तो इतने ज़्यादा वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयारी करना चाहते हो तो बहुत जल्दी फूड टेक ऑनलाइन आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोर्स लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द। और उस कोर्स के अंदर आपको बाकी कोर्सेज की तरह सारे रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, पहले हम सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे थे, अब लाइव क्लासेस भी होगी जिसके अंदर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकते हो। उसके अलावा ई बुक्स जो आपको दी जा रही थी, 5 ई बुक्स, जो FSSAI सिलेबस था उसके अंदर कुछ ई बुक्स बढ़ा दी जाएगी क्योंकि इसमें के अंदर आपको बाकी सेक्शन तो करनी है, खासकर कंप्यूटर और GK सेक्शन भी करना है। तो अभी ये पता नहीं है कितने नंबर हो गए ई बुक्स के, लेकिन कुछ ई बुक्स बढ़ा के दी जाएगी क्योंकि अभी इस पर वर्किंग में है ये कोर्स। लेकिन ये बात है कि ये कोर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। देन टेस्ट सीरीज, हमेशा की तरह हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में, और बाद में उन टेस्ट सीरीज जो इवैल्यूएशन होगा वो भी दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट MCQs वीडियो अलग से दिए जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन भी, आपको एक प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन मिलेगा जिससे आप देख पाएँ कि कौन लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके तैयारी का लेवल क्या है, जिससे आप अपने को उसके हिसाब से प्रिपेयर कर पाएँ। साथ में अब ये तो पहली बार एग्जाम हो रहा है यूपी जूनियर एनालिस्ट का, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं वरना वो भी दे दिए जाते, लेकिन आपको जो FSSAI जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन है या फिर FSF सेंटर फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है FSSAI के, उन सब के एग्जामिनेशन, अदर फूड डेयरी रिलेटेड एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है वो इस कोर्स के अंदर हम आपको दे देंगे।
आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको ये पता करना है कि इस कोर्स को कब अवेल कर सकते हैं, आखिरी में डेट क्या है, कब तक ये कोर्स हमें सही में मिल जाएगा, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे फूड टेक ऑनलाइन जो चैनल है टेलीग्राम का, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नए अपडेट्स की हमेशा की तरह। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था। तो और जिनको अब ये है कि जूनियर एनालिस्ट की तैयारी, हमने एग्जाम फॉर्म तो भर दिया, लेकिन इसके पहली बात तो सबको पता ही होता है कि क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो तो आप बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब्स क्रैक कर पाओगे फूड सेक्टर की। और इसमें आपका वर्क होगा सिर्फ लैब से रिलेटेड, यानी लैब में जो सैंपल एनालिसिस होते हैं डिफरेंट फूड्स के, उससे रिलेटेड। तो आपको अगर इंटरेस्ट है लैब वर्क के अंदर, प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, और जूनियर एनालिस्ट बन के आप बहुत अच्छी रेप्यूटेटेड जॉब्स करना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इस कोर्स के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसके लिए मिलने वाला है। तो नाउ दिस इज अबाउट दिस सेशन। अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है। उसके अलावा भी आपको अगर इन एग्जाम की सीयूईटी, पीजीसी, एफटीआई और एफसीआई, फूड एनालिस्ट, एफएसएसआई, गेट, आईसीआर नेट और स्टेट एफएसओ की तैयारी करनी और अच्छे से तैयारी करनी है, और आपको एक ही जगह सारा मटेरियल चाहिए जिससे आपको बहुत आसानी हो इन एग्जाम्स को क्लियर करने में, तो आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो हमारा फूड टेक ऑनलाइन ऐप है उस पर मस्ट विजिट करिए। वहाँ पे आपको कई सारे चीज़ें तो एकदम फ्री में मिलेगी। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो तो कई जगह फ्री में ही है। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि एक बार तो आप इसको विजिट करें ही हमारे ऐप को। और ज्वाइन आवर ऐप के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है। So this is about today. I hope this will be helpful for you all. Or thank you for your time, and we will meet with another update next time.